और इधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र जो है वो अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो गई। आपको बता दें कि 4 दिन के प्रस्तावित सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही जो है वो प्रभावित रही। सत्र समाप्त होने के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और सरकार की उपलब्धियां इस दौरान गिनाई। इस खास रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शीतकाल के लिए स्थगित हो गया है। लगातार विपक्ष की ओर से सदन में चर्चा न करने और सदन की कार्यवाही में रुकावट डालने के चलते सरकार ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष खासकर समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा के रवैये को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। 60,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुपूरक बजट को भी लेकर के आए थे, जिनके लिए इन सभी मदों में धनराशि की व्यवस्था भी थी। नई योजनाओं को घोषित करने के लिए चर्चा विधानसभा में हो सके, इसके लिए उन कार्यक्रमों के साथ हम लोग आए थे। लेकिन समाजवादी पार्टी के नकारात्मक रवैये के कारण युवाओं के मुद्दे पर, अन्नदाता किसानों के मुद्दे पर, महिलाओं के स्वावलंबन के मुद्दे पर या गरीबों के लिए बनने वाली वेलफेयर की अन्य स्कीमों के मुद्दे पर सदन में समाजवादी पार्टी ने कोई चर्चा नहीं होने दी। इनका ये आचरण असंवैधानिक भी है, युवा विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है और गरीब विरोधी भी है। समाजवादी पार्टी का नकारात्मक रवैया सदन में और माननीय सदस्यों के द्वारा उठाए जाने वाले इन महत्वपूर्ण मांगों को मजबूती के साथ आगे बढ़ा सके, इसमें रुकावट बनी। लेकिन उस सब के बावजूद विधानसभा ने सप्लीमेंट्री डिमांड को पारित किया है। समाजवादी पार्टी के इस अलोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवहार को, जो शर्मनाक व्यवहार लगातार सदन में देखा गया है, हम इसकी निंदा करते हैं। प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि डबल इंजन की एनडीए सरकार ने पिछले 9-9.25 वर्ष के अंदर जिस प्रतिबद्धता के साथ समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए कार्य किया है, उसी प्रतिबद्धता के साथ यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके आगे बढ़ेगा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 3 अगस्त से शुरू हुआ। मानसून सत्र पहले दिन दिवंगत विधायकों को दी गई श्रद्धांजलि। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी श्रद्धांजलि। दूसरे दिन पेश हुआ अनुपूरक बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने रखा बजट। 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट किया गया पेश। तीसरे दिन विधायी कार्यों पर होनी थी चर्चा। विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही बाधित। 12 बजे दोबारा शुरू हुई सदन की कार्यवाही। हंगामे के बाद सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। 3 अगस्त से शुरू हुआ इस बार का विधानसभा सत्र 4 दिनों के लिए प्रस्तावित था, लेकिन सदन में लगातार हंगामे और कार्यवाही में व्यवधान के चलते ज्यादा समय तक चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष के विरोध के चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित रही, जिसके बाद विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करना पड़ा। तो वहीं सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में किसान, महिला, युवा और गरीब वर्ग को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही कई नई योजनाओं और विकास कार्यों के लिए बजट में प्रावधान किए गए।
न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अनूप कुमार सिंह, प्रमुख संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से विधानसभा की कार्यवाही जो है वो अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है, लगातार प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी विपक्ष हमलावर है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, कई तरह के आरोप विपक्ष को लेकर लगाए गए। बिल्कुल, हालांकि 4 दिन का ये विधानसभा सत्र था। 4 दिन विधानसभा सत्र न चल पाया, सिर्फ विपक्ष का हंगामा चलता रहा और 3 दिन में ही इस पूरे सदन के लिए को अनिश्चित काल के लिए समाप्त करना पड़ा। आप समझिए कि पहले दिन जिस तरीके से सदन की कार्रवाई चली, दिगंबत जो विधायक थे उनके लिए शोक प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद दूसरे दिन काफी महत्वपूर्ण दिन था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, समाज कल्याण विभाग के लिए, ऊर्जा विभाग के लिए एक बड़ा 59,000 करोड़ से भी ज्यादा का एक अनुपूरक बजट, सप्लीमेंट्री बजट सरकार ने पेश किया। उस पर चर्चा होनी थी और आज विधायी कार्य पर चर्चा होनी थी। लेकिन कल जिस तरीके से सदन में हंगामा देखने के लिए विपक्ष को लेकर के सदन पूरी तरीके से बाधित रहा। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उस समय बाहर, सदन के बाहर निकले, पोडियम पर उन्हें मीडिया से बातचीत किया और पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से सदन में हुआ उसको विपक्ष पर हमलावर भी हुए। आज सुबह जिस तरीके से तीसरा दिन था और विपक्ष सुबह से ही हंगामा कर रहा था, दान पेटियों के साथ विपक्ष पहुंचा था। चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर प्रदर्शन वहां पर चल रहा था। हर विधायक अलग अलग तरीके से वहां पर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कर रहा था। कोई आलू का माला बना के आया था, तो कोई यूरिया खाद को लेकर के आया था, तो कोई दूध को लेकर के, इस तरीके से तमाम शिक्षा को लेकर के, कोई किसानों के मुद्दे पर, इस तरीके से तमाम जो विधायक थे वो लगातार विरोध प्रदर्शन करते रहे। जब विधानसभा सदन का समय हुआ तो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक सदन तो पहुंचे, लेकिन सदन की कार्रवाई उस समय शुरू होने से पहले जब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पहुंचे, उस समय सतीश महाना ने सभी विधायकों को एक संबोधित भी किया और सदन को चलने के लिए अपील भी किया कि 4.5 साल की जो शासन रहा, सदन में अध्यक्षता रही है सतीश महाना की, उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि कभी इस तरीके से माहौल नहीं रहा है। पिछली सरकारें रही हैं तब भी इस तरीके से माहौल नहीं रहा है। इस सदन की गरिमा को देखते हुए विपक्ष की भी उतनी ही जिम्मेदारी है कि विपक्ष शांतिपूर्वक चलाया जा सके, ताकि जो जनता के सवाल हैं, जनता के मुद्दे हैं, वो विपक्ष और जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चर्चा भी हो सदन की कार्यवाही के बाद खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी विपक्षियों के हंगामे के चलते जो जनता के मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, किसानों के मुद्दे, उसको लेकर चर्चा नहीं हो पाई है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन के बाद बाहर निकले, उस वक्त मीडिया से बातचीत किया और उन्होंने कहा कि सदन कितना महत्वपूर्ण है। सदन में समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनका जो आचरण था असंवैधानिक था वहां पर, क्योंकि यहाँ सदन में उन रोजगार को लेकर चर्चा होनी थी, उन युवाओं को लेकर चर्चा होनी थी, महिलाओं को लेकर चर्चा होनी थी, ऊर्जा विभाग को लेकर भी चर्चा होनी थी। अगर कोई विपक्ष कोई अपना सवाल रखना भी चाहता था तो उसका सदन में रखता, उस पर सरकार जवाब देती। तो ये सब चीजों को लेकर सदन में कार्यवाही बाधित हुई। समाजवादी पार्टी के जब विधायक थे, खुद आराधना बोना मिश्रा, वहां कांग्रेस की सीएलपी लीडर वहां पर मौजूद थी, वो भी प्रदर्शन कर रही थी। कुल मिला के पूरा विपक्ष एक बार फिर से लामबंद दिखा और 3 दिनों के जो सदन की कार्रवाई चली, तीनों दिन में जो विपक्ष था वो सरकार पर हमलावर था और सदन की जो कार्रवाई थी वो लगातार बाधित और अनूप ये भी बताइएगा कि 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो पेश किया गया है, उस बजट में कौन कौन से वर्गों को प्राथमिकता दी गई अधिक? देखिए, 59,000 करोड़ से ज्यादा का जो बजट है, सबसे खास बात उसमें समाज कल्याण विभाग को उसमें सबसे बड़ी जगह दी गई। दूसरा, ऊर्जा विभाग को उसमें जगह मिली, शिक्षा विभाग को भी उसमें जगह मिली। एक सरकार की एक 2022 के विधानसभा चुनाव में सरकार ने एक वादा किया था, संकल्प पत्र में कहा था कि
बुजुर्ग महिलाओं को, यानी 60 साल के ऊपर की जो महिलाएं हैं उनके लिए फ्री यात्रा परिवहन विभाग से कराएगी। और वो जो वायदा था इसी बजट में सरकार ने समाहित किया है। तो आप समझिए कि जो सरकार ने 2022 में भारतीय जनता पार्टी की संगठन में जिस तरह संकल्प पत्र बनाया गया था, वो भी कई योजनाएं सप्लीमेंट्री बजट में थी। उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम जो एक्सप्रेस पे हैं उनको लिंक से जोड़ने की बात कही गई थी, वो सब इस बजट में समाहित किया गया था। आप समझिए जिस उत्तर प्रदेश सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वे वाला प्रदेश है, जब कोई एक्सप्रेस वे किसी क्षेत्र से निकलता है, किसी जिले से निकलता है, तो उसका विकास से वो जुड़ जाता है। अब जब इतने एक्सप्रेस वे हो गए हैं तो जिलों को कनेक्टिविटी और भी देना, लिंक मार्ग बनाना, ये मुझे लगता है जिस तरीके से सरकार की मंशा है। और यही वजह है कि जब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर होगी, आने जाने के संसाधन बेहतर होंगे, तो बिल्कुल। और अनूप, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर भी जिक्र किया है, तो क्या आने वाले दिनों में शोर काम किया जाएगा सरकार की ओर से? बिल्कुल, शिक्षा मित्र एक लंबे समय से प्रयासरत हैं उनके मानदेय को लेकर के। उस शिक्षा मित्र के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं या फिर आशा बहुएं हैं, ये सब लगातार प्रयास में हैं और सरकार इन पर काम भी कर रही है। आने वाले समय में सदन में जिस तरीके से लगातार इस पर चर्चा होनी थी, तमाम जो बजट पर चर्चा होनी थी, अनुपूरक बजट पर विपक्ष अपनी बात कहता, सत्ता पक्ष अपनी बात को कह सकता था, वो एक बीच का रास्ता निकलता। कोई अगर बजट में खामियां होती तो उसको दुरुस्त भी किया जा सकता है। लेकिन इस अनुपूरक बजट में चर्चा के पहले ही बजट को अनिश्चित काल के स्थगित करना पड़ा। उस पर बजट पे चर्चा नहीं हो पाई है। निश्चित रूप से सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में समग्र विकास के लिए, विकास का पहिया लगातार चलता रहे, वो चाहे किसी विभाग की हो, किसी प्रकार की जो बजट की जो है वो संकेती ना आने पावे। भारी भरकम बजट अनुपूरक जो सप्लीमेंट्री बजट पेश किया, तमाम जो विभाग थे, वो चाहे चिकित्सा विभाग की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, या ऐसे तमाम जो विभाग है उनके लिए अतिरिक्त जो रुपए इसमें दिए गए हैं। तो कुल मिला के चूंकि आगे आने वाले समय में गांव की सरकार बननी है, ग्राम्य विकास में तमाम जो रुपया था वो भी दिया गया ताकि गांव का जो विकास है वो रुकने न पावे। जो प्रधानमंत्री जो आवास है वो भी ना बाधित हो, उनका भी काम चलता रहे, जिसको लेकर एक सप्लीमेंट्री बजट इसमें पास हुआ है। चाहे वो आपने जिक्र किया महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ तमाम हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई थी सप्लीमेंट्री बजट में। विपक्ष का लगातार हंगामा रहा कि जो पुराना बजट था वो कैग की रिपोर्ट कहती है तमाम ऐसे विभाग हैं जो 30% नहीं खर्चा कर पाए हैं। जाहिर सी बात है, एक बजट जब कोई बड़ा बजट आता है तो उसका खर्च करने के लिए भी एक समय सीमा होती है। समय सीमा के अंतर उस बजट को खर्च करना पड़ता है और मुझे लगता वो समय भी सरकार के सामने है उस बजट को खर्चा करने के लिए। लेकिन तमाम ऐसे विभाग थे जो अतिरिक्त जो काम है ये लगातार करते रहे और यही वजह है कि जो पिछला जो बजट मिला था वो विभागों ने पूरा बजट खर्चा किया। थोड़ा बहुत बजट भले ही उनके पास बजट बचा हो। और यही वजह है कि सरकार सत्र में जो सदन में कार्रवाई हो रही थी उसे फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया है। 4 दिन के प्रस्तावित सत्र में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही जो है वो प्रभावित हुई। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका अनु।